नजर अब डालते हैं देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर देश टॉप 10 में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर हमले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं और अब जल्द पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को बरामद कर उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बीजेपी नेताओं से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर असम कांग्रेस के प्रवक्ता रीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस पोस्ट में रीतम सिंह ने कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसकी पुलिस ने शिकायत बीजेपी विधायक मनाब डेगा की पत्नी ने की थी। इंदौर में 3 वकीलों के खिलाफ हुई एफआईआर के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके विरोध में वकीलों ने हाईकोर्ट चौराहे पर चक्का जाम किया। यहां जब पुलिस की डायल 100 गाड़ी को रोका गया तो वकीलों से थाना प्रभारी की झड़प हुई और ये मामला 2 गुटों के विवाद के दौरान पुलिस द्वारा की गई पिटाई से जुड़ा है, जिसमें वकीलों की मांग है कि आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हो। गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ी गई अभिनेत्री रन्या राव ने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में टॉर्चर किया गया है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें खाना दिया गया, ना ही सोने दिया गया। एडीजी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि दस्तावेजों पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए, साथ ही पिता की पहचान को सार्वजनिक करने की धमकी भी दी गई। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब पूर्व विधायक धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मिलिंद रमाकांत ने औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद खुलताबाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही तमाम सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में कल ध्वजा मेले की शुरुआत की गई। सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा को महाराज पृथ्वीराज चौहान ने शुरू किया था। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान यहां भारी सुरक्षा बल भी तैनात नजर आया। मान्यता है कि मोहम्मद गौरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले ध्वज चढ़ाया था। गृह मंत्री अमित शाह असम मिजोरम के दौरे पर हैं। आज वो कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही वो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 मुख्यमंत्रियों से 3 नए कानूनों की प्रगति पर चर्चा करेंगे। कल उन्होंने मिजोरम में असम राइफल्स की जमीन मिजोरम सरकार को हस्तांतरित किए जाने की भूमि हस्तांतरण समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने लोगों की सेवा के लिए असम राइफल्स की प्रशंसा की। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन का प्रधानमंत्री मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट आज शाम करीब 5:30 बजे प्रसारित होगा। फ्रिडमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस इंटरव्यू को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली इंटरव्यू में से एक बताया। फ्रिडमैन की पोस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि इस बातचीत में मेरे बचपन की यादें, हिमालय में बिताए गए वर्षों और सार्वजनिक जीवन में मेरी यात्रा शामिल है। इसे जरूर सुनें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। संवाद के दौरान किसानों ने तत्काल प्रभाव से भूमि सर्वेक्षण नीति लागू करने, खाद और बीज पर सब्सिडी देने जैसी कई मांगे उठाई, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का विकास और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अमृतसर जाएंगे, जहां वो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। साथ ही दुर्गियाना मंदिर और श्री वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल के भी दर्शन करेंगे।